हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग जो हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी मीन्स अगेंस्ट, नियोप्लास्टिक हम बोल सकते हैं एबनॉर्मल ऑफ दिस सेल या कैंसर को बोलते हैं। तो एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ दिस सेल, जैसे सेल हमारी सेल है, नॉर्मल सेल की बात करें तो पहले वो ग्रोथ करेगी, फिर ग्रो करेगी, फिर मेच्योर होगी, फिर उसका डिवीजन होगा, फिर डेथ होगी, फिर न्यू सेल होगी। इसका जो चक्र चलता रहता है, इसी में एबनॉर्मल सेल्स उसे कहते हैं जो कंसिस्ट, यानी सेल या टिश्यू का जो कंसिस्ट रूप होता है, या तो सेल एबनॉर्मल कंडीशन से या तो ज़्यादा हो जाकर मतलब एक गुच्छा कायम करती है या ट्यूमर बनता है, उसी को हम कैंसर कहते हैं। जैसे ये हमारी सेल्स है, ये अब नॉर्मल कंडीशन से ये ज़्यादा सेल मतलब इनका डिवीजन होता है, एक गुच्छा बन जाता है। ठीक, उसी को हम कैंसर या ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर सेल को ही एंटी नियोप्लास्टिक बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। ठीक, नियोप्लास्टिक बोलते हैं या कैंसर बोलते हैं। और इसी के अगेंस्ट जो हम ड्रग यूज करते हैं इसके प्रिवेंशन के लिए, डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए, उसी को हम एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग कहते हैं। ठीक, अब ये इसका जो ट्रीटमेंट होता है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है बिफोर 1940 यानी 1940 के पहले इसके ट्रीटमेंट के लिए, ये लाइलाज बीमारी थी, इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं था। बट इस समय तो बहुत सारे ड्रग आ गई हैं। और जो है इसकी सर्जरी, बिफोर सर्जरी मतलब पहले जो है 1955 में इसकी सर्जरी जो है, इसके लिए सर्जरी जो है सबसे पहले इसके लिए कारगर रही। सर्जरी से जो आर्गन जो एबनॉर्मल ऑफ सेल है, जहाँ सेल का वो पाया जा रहा है, उसको जो है कट करके निकाल दिया जाता था। बट उसके बाद 1955 और 65 में रेडियोथेरेपी आई, फिर कीमोथेरेपी 1965 में आई। आफ्टर इसके बाद में 1965 के बाद में कीमोथेरेपी आई, फिर इम्यूनोथेरेपी आई, इम्यूनो एंड जीन थेरेपी आई, और इसी तरह से उसका शोध बढ़ता जा रहा है। बट आज भी कैंसर से पीड़ित लोग, जैसे आर्गन में, लीवर में हो गया तो, या फिर किसी आर्गन में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये जो है ठीक नहीं होता। बट लीवर ट्रांसपोर्ट या ये सब सारे कंडीशन जो है लागू होते हैं। बट जो है कैंसर अभी भी हमारे लिए वो जो है बहुत चिंता का विषय बना रहा है। बट अब कुछ ड्रग जो है यूज होती है, वही हमें इसमें पढ़ना है। तो इसमें हमें ड्रग पढ़नी है क्लोरम-ब्यूसिल, जो कि एल्कलाइटिक एजेंट होती है, और ये मस्टर्ड गैस का डेरिवेटिव होता है। ठीक, तो मस्टर्ड में सरसों, काले सरसों के बीज से जो है, तो ये इसका डेरिवेटिव होता है। और इसका जो है बीएन यानी कि ब्रांड नेम ल्यूक्रेन है। और केमिकल नेम की बात करें तो 4 विच और ब्रैकेट 2 क्लोरोइथॉल ब्रैकेट बन अमीनोफिनॉल, फिर ब्रैकेट बन ब्यूट्रिक एसिड। ठीक, ये इसका केमिकल नेम होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ClCH2 ब्रैकेट बंद। ठीक, और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट और 2N फिर बेंजीन, फिर ब्रैकेट ओपन CH2, फिर ब्रैकेट क्लोज 2COOH। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है। और नेचर इसका जो है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, इसका नेचर जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, सफ़ेद रंग का क्रिस्टल पाउडर है। और सॉल्वेंटी की बात करें तो ये जो इनसॉल्युबल इन वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है, घुलनशील नहीं है। ठीक, और सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्काइन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये पूरी तरह से जो घुल जाएगा अल्कोहल में। ठीक, एल्काइन में एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है 64
टू 67 डिग्री सेंटीग्रेड है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वाइट प्रेसिपिटेट विथ दी सिल्वर नाइट्रेट ऑफ हीटिंग। सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको जब हम हीट करेंगे तो वाइट, इसके अवक्षेप जो नीचे प्रेसिपिटेट होंगे वो सफ़ेद कलर के होंगे। गिब्स ब्रफ कलर्स प्रेसिपिटेट विथ पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड के साथ जो है, ये जो है आयोडाइड के साथ ये जो है गिब्स यानी कि दिलचस्पी रखेगा या फिर कलर देगा, ठीक, एक चमकीला ब्रिफ कलर देगा आयोडाइड के साथ। इट इज ए डीकलराइज एसिड फील्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। एसिड फील्ड यानी पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ में जो है ये जो है डिस्कलर हो जाएगा, डिकलराइज हो जाएगा, ठीक। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल इन रूम टेम्परेचर पर ये स्टेबल रहेगा। और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो वेल क्लोज कंटेनर, पूरी तरह से बंद रेजिस्टेंट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसको रखते हैं, पात्र में इसको रखते हैं। यूज की बात करें तो ट्रीटमेंट क्रोनिक लेम्फोटिक्स, ल्यूकोमिया और लेम्फोमास, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट ओवरी एंड टेस्टिन। कार्सिनोमा यानी कैंसर ब्रेस्ट ओवरी एंड टेस्टेज में इसका यूज है। फार्मूलेशन की बात करें तो ये टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है, ठीक। अब हम बात करते हैं ब्यूसल्फोन की। इट इज ए बिलोंग ऑफ एल्कलाइड सल्फोनेट डेरिवेटिव। ये एल्कलाइड सल्फोनेट का डेरिवेटिव है, ये एल्कलाइटिंग एजेंट नहीं है, ये एल्कलाइन सल्फोनाइट एजेंट है, ठीक। और ये जो है इसका जो है ब्रांड नेम जो है, इसका ब्रांड नेम मिलेरन है इसका ब्रांड नेम। और केमिकल नेम 1,4 ब्यूटेनिडायल डाईमेथाइल सल्फोनेट। स्ट्रक्चर की बात करें तो CH3CO2O ब्रैकेट ओपन CH2 ब्रैकेट क्लोज 4 OSO2 CH3। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, स्ट्रक्चर तो हुआ क्लियर। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले नेचर आता है, प्रकृति, ये देखने में कैसा है। तो वाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर, ये भी वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल में पाउडर होता है। और ये सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी थोड़ा सा वाटर में सॉल्युबल है। फ्रीली सॉल्युबल इन एसीटोन में एकदम खुलकर पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 116 सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है ऑफ दी वफसल्फोन गिव्स ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा विथ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ। इक्वस मतलब जलीय, ठीक, एल्काइन सॉल्यूशन ये प्रोड्यूस करेगा पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ, ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक। और वाइट प्रेसिपिटेट, सेकंड में वाइट प्रेसिपिटेट विथ बेरियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये जो है प्रेसिपिटेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी नीचे शेप के रूप में प्राप्त होगा। स्टेबिलिटी की बात करें कि ये स्टेबल कैसे रहेगा कंपाउंड, तो स्टेबल इन रूम टेम्परेचर, ये कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहेगा। और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में इसको हम स्टोर करते हैं। यूज की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक मायोल्यूकेमिया, ये ल्यूकेमिया में इसका यूज है। और फार्मूलेशन की बात करें तो इसकी टैबलेट आती है, टैबलेट फॉर्म में ये उपलब्ध है। अब तीसरी ड्रग की बात करते हैं तो एंटी मेटाबॉलिक ड्रग। अगर इसके, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है तो ये जो है ये फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट, इसमें इसकी कैटेगरी जो होती है एंटी मेटाबॉलिक में फोलिक एसिड का ये जो है एंटागोनिस्ट है, ठीक, एंटागोनिस्ट है।
और इस ड्रग का नाम जो है मेथोटैरोक्सिनेट या मेथोटैरोक्सिनेट एमिटोफाइटोरिन इसका नाम है। इट इज ए पेंटीराइड डेरिवेटिव, पेंट्रीडीन डेरिवेटिव, पेंट्रीडीन का ये डेरिवेटिव है क्योंकि ये फोलिक एसिड है इसलिए उसका डेरिवेटिव है। ब्रांड नेम इसकी बात करें, ब्रांड नेम में NSC 740 इसका ब्रांड नेम है। केमिकल नेम की बात करें तो 4 अमीनो N10 मेथाइल पेट्रोइल ग्लूटामिक एसिड, ठीक, ये इसका केमिकल नेम है। और नेचर की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके सबसे पहले इसका नेचर देखते हैं। तो ये येलो टू ऑरेंज ब्राउन क्रिस्टलाइन पाउडर, येलो यानी पीला, ऑरेंज नारंगी और ब्राउन भूरा कलर का एक क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। सॉल्बिलिटी की बात करें तो सॉल्बिलिटी इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और सॉल्युबल अल्कोहल ईथर फ्रीली सॉल्युबल होता है, ठीक। और स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल इन रूम टेम्परेचर पर ये स्टेबल रहेगा। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो स्टोर वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में सभी को स्टोर करते हैं तो इसको भी वैसे स्टोर करेंगे। और यूजेज की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, लिम्फोब्लास्टिक यानी हमारे लिम्फ तंत्र जो प्रतिरोधक क्षमता है वो जो है इसमें ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में उसकी गड़बड़ी में इसको यूज करते हैं। अगर उस टाइप का हमें कैंसर है या चोरोकार्सिनोमा, ये गर्भाशय का कैंसर होता है इसमें या यूज करते हैं। या अमीनो सप्रेस में यानी प्रतिरक्षा दमनकारी में, ये कब यूज होता है, जैसे दमनकारी यानी आपने देखा होगा किसी आर्गन को किसी का मतलब आर्गन किसी का जब लीवर या फिर किडनी जब ट्रांसप्लांट होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसको एडजस्ट नहीं करता है, इसलिए हम अपने इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करने के लिए कुछ मेडिसिन लेते हैं। उसी तरह से इसका भी रोल है, ठीक। उसी तरह से ये डिप्रेस करके कैंसर पे सेल को डिप्रेस करता है, इम्यून सेल को, और ये अपना एक्शन शो करता है, ठीक। और फार्मूलेशन की बात करें तो टेबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में ये उपलब्ध है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।